नमस्कार दोस्तों। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति था। उसकी पत्नी का देहांत प्रसव के दौरान ही हो गया था, लेकिन किसी तरह डॉक्टरों ने बच्चे को बचा लिया था। छोटा बच्चा माँ के बिना कैसे संभाला जाएगा, यह एक बहुत बड़ी ही चिंता का विषय बन गया था। कई मित्रों और सगे संबंधियों के कहने पर उसने पुनः विवाह किया। बच्चे को नई माँ मिल गई। अब नई माँ बच्चे की सार संभाल करने लगी। कुछ ही वर्षों में उस युवती को भी एक बेटा हुआ और उसका ध्यान अपने नए बच्चे पर ज़्यादा रहने लगा। धीरे धीरे उसकी दृष्टि में दोष आने लगा और वो पक्षपात करने लगी। अब उसे लगने लगा कि इस घर का वारिस तो बड़ा लड़का है और संपत्ति पर भी उसी का ही हक है। उसे अपने पुत्र के भविष्य की बहुत चिंता रहने लगी। उसने अपने पति को समझा बुझा के राजी किया और बड़े लड़के की पढ़ाई लिखाई सब छुड़वा दी और घर के नौकर को भी हटा दिया तथा सब काम उस लड़के से कराती। बच्चे के ऊपर बहुत बड़ी विपदा आ पड़ी थी। वो अभी केवल दूसरी कक्षा में ही था। वो दुनियादारी कुछ भी तो नहीं जानता था। उसे तो बस ये लगता कि माँ ने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है। अब वो घर का सारा काम खुद करता। उसका पूरा दिन बस यूं ही बीत जाता। धीरे धीरे माँ ने उसे समझा दिया कि उसकी असली काम अपने छोटे भाई की सेवा करना है और उसका छोटा भाई ही उसका असली मालिक है। बच्चे ने माँ की आज्ञा मान ली और सदा ही अपने भाई की सेवा करने लग गया। अब वो बड़े लड़के को जरा जरा सी गलती होने पर डांटने मारने भी लगती, ताकि उस पर एक भय बना रहे। वो कोई भी अच्छे से अच्छा काम कर ले, उसकी सौतेली माँ उसे बिल्कुल बेकार बताती। लेकिन फिर भी उसके मन में माता के लिए प्यार कम ही ना होता। उसे तो सौतेली माँ लगती ही नहीं थी। वो तो उसे सगी माँ से बढ़कर मानता था। उस औरत ने घर के पूजा पाठ का जिम्मा भी उसी बच्चे को दे दिया था। अतः वह बालक की बुद्धि धीरे धीरे आध्यात्मिक होने लगी। जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा उसे सच्चाई समझ में आने लगी। लेकिन वो अपना सब दुख भगवान से ही कहकर संतोष कर लेता था और उसका सारा दुख समाप्त हो जाता। पिता से वो बहुत प्यार करता था और जानता था कि उसके पिता उसकी स्थिति से बहुत दुख रहते हैं, लेकिन वह उनसे हमेशा माँ की बड़ाई करता रहता। पिता का होना ही उसके लिए काफ़ी था। लेकिन एक बीमारी में वो भी चल बसे थे। अब वो बिल्कुल अकेला रह गया। बस भगवान ही अब उसके रह गए थे। अब समय बीतने लगा और दोनों बच्चे बड़े हो गए। घर का सारा अधिकार सौतेली माँ के हाथ में आ गया। योजना के अनुसार बड़े बच्चे की शादी उस औरत ने बहुत ही गरीब घर और एक अनपढ़ औरत से करा दी और अपने बेटे की शादी एक बड़े घर में और एक पढ़ी लिखी युवती से करा दी। उसने बड़े लड़के को नौकर वाले घर में से एक घर दे दिया और उसकी पत्नी को बता दिया कि उसकी असली कार्य अपनी मालकिन यानी छोटी बहू की सेवा करना ही है। छोटे लड़के के लिए उसने एक बहुत बड़ा घर बनवाया और वो उनके साथ ही रहने लगी। बड़ा लड़का खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगा और पत्नी के साथ माँ और छोटे भाई के परिवार की सेवा भी करने लगा। छोटे लड़के की पत्नी माँ को बहुत अकड़ती थी। उसे लगता था कि मालकिन उसे होना चाहिए। अब सास बीमार भी रहती और साथ में रहने के कारण रात बेरात सेवा उस छोटी बहू को ही करनी पड़ती थी, जो उसे बिल्कुल भी नापसंद था। एक दिन पता चला कि सास को छूत की बीमारी हो गई है। यह जानकर तो छोटी बहू और दूर दूर रहने लगी। उसकी आंखों में सांस अब खटकने लग गई थी। उसने अपने पति से कह दिया था कि इस घर में या तो वो रहेगी या उसकी माँ। छोटे लड़के पर अपनी पत्नी का जादू चढ़ा हुआ था। उसने अपनी माँ को ही घर से निकाल दिया और उसे वहीं नौकरों के घर में रहने को दे दिया। माँ भी अब वृद्ध हो गई थी। अचानक हुए इस घटनाक्रम को वह एकदम बदहास हो गई। उसे अपने जीवन भर की पूंजी व्यर्थ नजर आती दिखी। वो तो अपने इस बेटे के ऊपर पूरी तरह निर्भर थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका सगा बेटा उसके साथ ऐसा करेगा। उसे लगने लगा कि अब उसकी सेवा कौन करेगा। उसने आत्महत्या करने का निर्णय ले लिया। माँ ने गंगा जी में डुबकी लगा दी। बड़ा लड़का कहीं बाहर गया हुआ था। उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो एक घाट से गुजर रहा था। शोर सुना तो देखा कोई नदी में डूब रहा है। उसने भी छलांग लगा दी और जब बचा के लाया तो देखा ये तो उसी की सौतेली माँ है। जब सारी बात पता चली तो उसे बहुत दुख हुआ और अपनी पत्नी और माँ के साथ घर का त्याग कर दिया और दूसरे गांव में रहने चला गया। उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर माँ की बहुत सेवा करी और वो ठीक हो गई।
वो लोग अच्छे से जीवन बसर करने लगे। एक दिन उसकी माँ से बड़ी बहू ने पूछा, माँ जी मुझे कुछ शिक्षा दें। तो सास की आंखों में आंसू भर आए। उसने केवल इतना ही कहा कि बेटी तुम्हारा पति तो भगवान के समान है, शिक्षा तो तुम्हें उसी से लेनी चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगी, किसी को भी इतना पराया नहीं समझना चाहिए और जीवन में किसी के साथ इतना बुरा मत करो कि जब वो तुम्हारे साथ भलाई करे तो तुम्हें शर्म आने लगे। हमेशा सबके साथ अच्छा करो बस।